किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संघ आज की आवश्यकता के बारे में। एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो इसका सुना है और काफ़ी चर्चा में भी है। और इनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, इसके साथ साथ कई संस्थान ऐसे हैं वो भी काम कर रहे हैं, सरकार भी इस पे काम कर रही है। लेकिन ये है क्या, किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर एल.के. पांडे जी से, जो कि बीज विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये किसान उत्पादक संघ है क्या? किसान उत्पादक संघ ऐसी संस्था है जो किसानों के द्वारा और किसानों के लिए बनाई गई संस्था है और किसानों के लिए उनके प्रगति के लिए काम करती है। इसमें जिस तरह से हम देखते हैं कि किसान अकेला हर काम कर रहा होता है जी। उसका फसल का उत्पादन कर रहा होता है, उसको फिर देख रेख करेगा, फिर उसको बाज़ार में बेचने की कोशिश करता है। सो इसी चीज़ को देखते हुए ये हम लोगों के समझ में आया है कि अगर वो किसान एक ग्रुप बना के काम करता है, एक समूह बना के काम करता है, तो उसमें उसको ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है, उसमें उसको ज़्यादा एक ताकत मिलेगी, जिससे कि वो अकेले ही नहीं, पूरा जो ग्रुप है, जो पूरा समूह है किसानों का, वो अपने आप को संरक्षित कर सकता है, अपनी प्रगति के मार्ग को और प्रशस्त कर सकता है। ये एफपीओ या जिसको आप बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी ये काम करता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मतलब उत्पादक संघ, जी संघ का मतलब साथ साथ आना। जी कई किसान मिलके एक साथ काम करें, या कोई फसल उन्होंने पैदा की है तो उसको इकट्ठा होके बेचें। और इसमें किसान अभी तक वैसे पैदा तो करते थे, बेचते भी थे, जी लेकिन उत्पादक संघ यानी एफपीओ बनाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? जी, एक तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि वो अगर संस्थान किसी एक फसल के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादातर किसान मान लीजिए लीची उत्पादन करने वाले बहुत सारे किसान एक साथ एक समूह बना लेते हैं, तो उनको शुरुआत से लेके जैसे गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, कैसे उसको लेना चाहिए, वो आपस में बात करके और सभी किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं। फिर उनको कोई भी इनपुट चाहिए, मान जी लीजिए देख रेख के लिए, या कोई फसल ऐसी है जिसका बीज उनको चाहिए, तो वो एक तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। और वो कंपनियां जो जो ऐसे एग्री इनपुट बेचना चाहती हैं, वो कई बार तो अब ऐसे समूहों को अप्रोच करके और उनके पास जाकर और अच्छे से अच्छा बेनिफिट या प्राइस ऑफर करती हैं, कि जिससे कि वो किसानों को फायदा एक तो एग्री इनपुट लेने में हुआ, दूसरा आगे चल के जब उसको बेचने की बात आती है, तो जब खरीदार को लगता है कि एक ही समूह से संपर्क करके और उनको एक बड़ी मात्रा में कोई उत्पाद मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत भी होती है। वो क्वालिटी की बात कर सकते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, और उनको ट्रेनिंग देना, जैसे किसान को भी कोई ट्रेनिंग देना है कि किस तरह का उत्पाद या कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए, तो ऐसी चीजें उनको ट्रेनिंग देने में भी काफी सहूलियत रहती है। और आगे चल के जो प्राइस की बात है, कि एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, तो बेचने के टाइम में उनको एक अच्छी सी, जब देखिए 50 किसान एक साथ बैठेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे 4-5, तो वहां पर उनको एक अच्छी सी मूल्य जो है उनके उत्पाद का मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट का भी एक रूप से बढ़ावा देने का कार्य है कि एक जिला एक उत्पाद, यानी कि जिस जिले में जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, तो अगर वहाँ के किसान एक उत्पादक संघ बना लें तो जो खरीदार है तो सीधे उसी जिले में संपर्क करेगा और वहाँ से वो सीधे खरीद सकता है। इसमें एफपीओ का जो एक उद्देश्य भी है कि ग्रुप इस तरह से उत्पाद ग्रुप के जैसा ग्रुप बनाया जाए, यानी कि जैसे मैंने लीची की बात की, उसी तरह मान लीजिए बासमती चावल है, मान लीजिए काला नमक चावल है, या
कोई और उत्पादन है, अमरूद हो गया या दशहरी आम हो गया, या कोई आजकल मान लीजिए वो नए नए फसल जैसे ड्रैगन फ्रूट, इन सब के लिए तो अकेला किसान अगर को बेचने जा रहा है या बाजार खोजने जाएगा तो उसको एक बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब एक समूह के रूप में रहेगा, और एफपीओ का जब बात हम लोग करते हैं तो एफपीओ का मतलब ये भी समझ लिए कि एफपीओ बना के इसको एक कंपनी का रूप दिया जाता है, जिसको हम लोग एफपीसी बोलते हैं, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। वो उनके पास एक उत्पाद हो गया, उसमें उनका स्पेशलाइजेशन हो गया, उसमें उनका क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उसको वो बाजार में बेचने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग और ग्रेडिंग सॉर्टिंग भी कहते हैं कि एक प्राइमरी लेवल का फूड प्रोसेसिंग भी उसको करके एक वैल्यू एडिशन करते हुए बाजार में बेच सकते हैं। और जब इतने मैनेजमेंट की ऐसी टेक्निक आएगी उनकी, तो निश्चित रूप से उसके दाम मिलने में उनकी संभावनाएं ज्यादा होंगी और माल जल्दी से जल्दी बिकेगा, खराब नहीं होगा, खरीदार है और उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो कि ये आम समस्याएं हैं किसान की, कि वो पैदा करने के बाद भी क्यों उसको पैसे नहीं मिलते, मूल्य नहीं मिलते। ऑर्गेनाइजेशन है ये जी, संगठन, ये कार्य किस तरीके से करता है? इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी, उसमें यह है कि हम लोग यही कहते हैं कि भी कुछ किसान आपस में मिले, बैठें, बातें करें, और जो लाइक माइंडेड किसान है, जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुन के उसमें डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, जो मुखिया बनाए जाते हैं, और बिल्कुल उनको कंपनी का, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं उसी तरह का वो स्ट्रक्चर बनता है, और उनके पास सब कुछ होता है, पैन कार्ड, उनको टैन, जीएसटी, और मतलब हर कंपनी की सारी सुविधाएं। और कल को वो बैंक के पास जाकर अप्रोच करेंगे तो उनको लोन की सुविधा भी उसी तरह मिलती है जिस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी जाती है। तो बैंक उनको एक कंपनी ट्रीट करता है, और जब इतनी प्रोफेशनलिज्म आएगी तो उसके बाद वो क्या होगा कि एक तरीके से उस कंपनी को मतलब एक ग्रोथ प्लान बनाया जा सकता है, उसमें खरीदारी होगी, उसमें बिक्री होगी, और उसमें एक प्रॉफिट बुक किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे किसान, जितने किसान उसके मेंबर होंगे जी, जो मेंबर किसान होते हैं सभी उसके शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर होंगे, और उसके बाद उसमें डायरेक्टर होगा जो सीईओ होता है, जो ये पूरी एक प्रोफेशनल ढंग से इसको मैनेज करने का तरीका बताया गया है। और जो सक्सेसफुल संस्थाएं हैं इस तरह की, एफपीओज और एफपीज, एफपीसी, वो इसी तरह से करके अच्छे काम कर रही हैं और किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जब एफपीओ द्वारा फायदा किसानों को होता है जी, तो ये कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एफपीओ बनाए जा सकते हैं? जी, क्षेत्र का चुनाव करना जो ग्रुप के किसान हैं उनका काम है। एक ऑब्वियस सा रीजन आपको बताते हैं, एक प्रक्रिया उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं। ये जितने भी तरह की फसलें हैं या गैर फसलें हैं, इन सभी पर काम किया जा सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं कि फसल की बात कर रहा हूँ, इवन मत्स्य उत्पादन है जी, पोल्ट्री है, इवन डेयरी है, मधुमक्खी पालन है, ये सब भी अपने इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने में आप ये देखिए कि सबका उत्पाद, सबका सब कुछ एक बार इकट्ठा होगा, और उसको जब कहाँ आप 1 लीटर कोई चीज बेचना चाह रहे, 2 लीटर बेचना चाह रहे, और जब एक साथ आप 200 लीटर बेचना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जो खरीदार हैं वो आकर्षित होंगे आपकी तरफ। और उनको भी, खरीदार को भी क्या चाहिए कि उनको एक रेगुलर सप्लाई मिलना चाहिए और क्वालिटी के साथ मिलना चाहिए और एक जगह मिलना चाहिए। तो ये सारी आवश्यकताएं अगर एफपीओ पूरा कर रहा है तो मुझे लगता है कि उनको खरीदार मिलने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ खरीदार की बात है, जब एक एफपीओ एक जगह अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार करके इकट्ठा करता है तो देश में ही नहीं है, विदेश में भी उसे भेजा जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो है अपने घरेलू बाजार की बात कर रहे हैं जी, इसमें तो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं और इसमें लोग कर भी रहे हैं। तो इवन एक्सपोर्ट के लिए भी जो एक्सपोर्टर है उनको भी इस तरह के उत्पादन की एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छा क्वालिटी और जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। आजकल ये नहीं है कि आपने एक देखने में एक सुंदर चीज पैदा कर दी, बट उसके प्रोसेस क्या रहा है, जी, उसमें कहीं ज्यादा पेस्टिसाइड तो नहीं यूज हुआ है, हम लोग MRL बोलते हैं, जी,
कि एक मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट क्या है इसमें। तो ये सारी चीजें जब वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनाएंगे, और वो तभी होगा जब पूरा ग्रुप, पूरा गांव का गांव समझिए कि किसानों का एक तरह का प्रैक्टिस चालू करेगा, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को जो एक डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम लोगों को आएगा। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगर इसका परिणाम अच्छा आने की संभावना है तो इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं? देखिए, इसको बढ़ावा देने के लिए सब कुछ तो कृषि मंत्रालय की तरफ से एक ड्राइविंग फोर्स है। तो कृषि मंत्रालय हम लोगों के देश का है। इसके साथ इसको मुख्य जिम्मेदारी SFAC को दिया गया है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, और उसके साथ साथ नाबार्ड भी इसमें सपोर्ट करता है। तो ये संस्थाएं चाहती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा FPO बने, क्योंकि ये हम लोगों को समझ में आया है कि इंडिविजुअल किसान, अकेला किसान एक सीमा तक जा सकता है, एक लिमिटेड उसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसको अगर आगे अपनी इनकम डबल करनी है, बढ़ानी है, ज्यादा करनी है, तो निश्चित रूप से उसको आपसी सहयोग करके काम करना चाहिए। और आपसी सहयोग कैसे हो सकता है? जब हर किसान को ये विश्वास हो कि हमारा जो योगदान है वो उसके हिसाब से हमको उसका फल मिलेगा और हमारे साथ कोई किसी तरह का छल कपट नहीं होगा। तो मुझे लगता है FPO सबके लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने अपने क्षेत्रों में देखकर स्थापित करना चाहिए FPO। और साथ में मैं बता दूं कि जो आप नाबार्ड से संपर्क कर रहे हैं सीधा, SFAC से करें। यही नहीं, देश में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य भी जल्दी पूरा करने के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं और हर तरह का वो सहयोग और समर्थन कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें हर किसान का अपना कुछ न कुछ शेयर रहेगा, जी, तो जो फायदा होगा वो भी किसान को मिलेगा। जी, जिस तरह का शेयर उनका रहेगा, देखिए 2 चीजें हैं, एक FPO या FPC में उनका एक शेयर है जी, तो वो तो जिस तरह से आप भी एक कंपनी में शेयर खरीदते हैं और उसी के हिसाब से डिविडेंड आता है तो आपको मिलता है, तो उसमें भी जो मुनाफा होगा साल के अंत में वो सब में बंटता है, मुनाफे उनके रेशियो के हिसाब से। दूसरा चीज है कि वो ये FPO सिर्फ उन्हीं किसानों का माल लेंगी जो उसके मेंबर होंगे। वो मेंबर अपना, जैसे कोई मेंबर 10 कुंटल कोई चावल बना के दे रहा है, चावल दे रहा है, कोई 1 कुंटल दे रहा है, तो उसको 1 कुंटल वाले को 1 कुंटल के हिसाब से उसका फायदा मिलेगा और 10 कुंटल वाले को 10 कुंटल का फायदा मिलेगा। वो फायदा तो है ही है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है जी। और उसके साथ साथ जो लास्ट में जो इनकम होगी, जो आय होगी कंपनी की, उसका भी उनको डिविडेंड मिलने पाने के वो अधिकारी होंगे। बाद में लाभांश होगा जी, वो सभी में बटेगा, लाभांश बटेगा सब में। जी डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि किसान भाइयों को कोई भी कार्य करने के लिए अगर कोशिश करें तो FPO बना के करें तो उसमें फायदा है। बिल्कुल फायदा है। FPO में आप दोबारा इस बात को और एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि किसान अकेले वाकई अकेला होता है, लेकिन इस तरह से जब सहयोग आपस में करें तो वो उनकी कई गुना ताकत बढ़ जाती है और साथ के साथ उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। कहीं से भी उसको चाहे खरीदना हो, चाहे बेचना हो, चाहे सरकार के स्कीम का लाभ लेना हो, तो एक से कहते हैं ना, 1 से 2 भले। तो यहाँ तो एक संख्या अलग है और वो किसानों के द्वारा बनाई गई, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के लोग डायरेक्टर हैं और उन्हीं का सहयोग से ही ये चलने वाला होता है। तो आज मैं तो समझता हूँ कि कंपनी भी जो ऐसी होती हैं जिनको कुछ अपना माल उनको बेचना होता है किसानों को, सीड वाली कंपनी, बायो फर्टिलाइजर कंपनी, पेस्टिसाइड, वो भी FPO को संपर्क कर रही हैं और वो चाहती हैं कि भाई उनके पास जाए तो एक साथ हमको 500 किसान का प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो अपनी बात कह सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं और उसके साथ उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो खरीदेंगे वो। और ये भी समझ लिया, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो किसान के पकड़ में तो रहेंगे ही कि भाई उनको भाग नहीं सकते इस तरह से। जब 500 किसानों का एक ग्रुप है तो जिम्मेदारी से काम करने के लिए सबको अच्छा अवसर है। यस, तो हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल किसान भाइयों, आप एक साथ मिलकर के कार्य करिए और FPO से जुड़िए। डॉक्टर LK पांडे जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।